फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन। आजकल इस टर्म को बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। जो इंसिडेंसेस हुए हैं अभी रिसेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेट फेंका जा रहा है इन सब के बाद। मैंने भी अतुल सुभाष केस के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया था, आप जाकर उसे देख सकते हैं, जिसमें टॉक्सिक फेमिनिज्म की मैंने बात की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन खराब ही हैं जो आजकल दिखाया जा रहा है। बहुत सारे मैन इन्फ्लुएंसर्स जो मेल्स हैं वो ये बात बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे मेन अफेक्ट हो रहे हैं और उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि शादी ही नहीं करनी चाहिए कमाने वाली लड़कियों से। ये जो कमाती हैं लड़कियां ये सब खराब है। थोड़ा सा कमाती हैं, एटीट्यूड बहुत दिखाती हैं, बराबर का कमाओ तो बात बने, ये रोल प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं आपके सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुजीज एंड आचार्य जीज, जिन्होंने सब कुछ एकदम बराबर कर दिया है कि मर्द और औरत बराबर है। तो औरत से पूछ रहे व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। लेकिन इसमें पोजीशन खराब हो रही है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन की। बहुत ज्यादा डार्क साइड उनकी हाईलाइट की जा रही है कि वो ऐसी हैं, खराब हैं, वैसी हैं। सबसे पहले इसको साइकोलॉजिकल एंगल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों रिश्ते मुश्किल हो गए हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन के साथ निभाने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ शादी ही नहीं करनी चाहिए, समाज खराब हो रहा है, हेट्रेड तो फैला ही रहे हैं ना, तो समझते हैं कि क्यों। मैं आपको मेन 3 रीजंस बताती हूँ। बहुत सारे छोटे-छोटे हम निकाल सकते हैं, लेकिन मेजर रीजन कि क्यों इनके साथ अब आदमी को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है और क्यों वो चीजें हो रही हैं जो हमारे सामने निकल के आ रही हैं। डिवोर्स केसेस, लॉ थोड़ा फेवर कर ही रहा है वुमन को, वो सारी बातें मैं उस वीडियो में कर चुकी हूँ, उसमें नहीं जाते। सबसे पहला कारण, जब कोई फीमेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो वो सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो फुली इंडिपेंडेंट हो जाती है। वो सिर्फ अपना पैसा ही नहीं कमा रही, वो अपना खाना भी खुद बना रही है, अपना राशन भी खुद खरीद रही है, अपने कपड़े भी धो रही है, तय कर रही है, प्रेस कर रही है। वो जहाँ सोती है उस चादर को बदलती है, पिलो कवर्स हर बार नए चढ़ाती है, जिस बाथरूम में वो नहाती है, यूज करती है टॉयलेट को, वो टॉयलेट भी साफ करती है, बाथरूम को साफ करके रखती है, टाइल्स एकदम साफ सुथरी होती हैं। वो जिस घर में रहती है उस घर में पूरी डस्टिंग करके रखती है, उसको बहुत खूबसूरत सजाती है, नए फूलों के साथ, कुछ और शो पीसेस के साथ, पेंटिंग्स के साथ। वो फुली इंडिपेंडेंट है, वो सब कुछ कर रही है। क्योंकि आदमी जब कमाता है तो वो सिर्फ कमाता है, उसको सुबह रेडी ब्रेकफास्ट मिलता है जिसको खा के वो चला जाता है और वापस आके डिनर उसको रेडी मिलता है, वो खा लेता है। लेकिन जब औरत इंडिपेंडेंट होनी शुरू हुई तो वो घर के तो सारे काम कर ही रही थी ना। वो सिर्फ आश्रित थी उस एक चीज के लिए कि फाइनेंसेस हस्बैंड मैनेज कर रहे हैं, घर का सारा टेक केयर मैं कर रही हूँ। लेकिन अब जब वो कमाने भी लगी तो वो फुली इंडिपेंडेंट हो गई, तो उसको वो ज़रूरत खत्म हो गई आदमी की, बिकॉज़ मैन वाज़ ब्रिंगिंग ओनली वन थिंग टू द टेबल। वुमन वाज़ ऑलरेडी ब्रिंगिंग 100 अदर थिंग्स, जिसमें से वो बच्चे थे जिसको चाइल्ड बर्थ को उन्होंने दर्द को झेला, 9 महीने बच्चे पेट में रखे, लेबर पेन सहकर जिन्हें वो लाई और नाम पति ने दिया। वो भी उनका कंट्रीब्यूशन ही है उस रिश्ते में, जिसको शायद हम बिल्कुल भूल रहे हैं। हम सिर्फ पैसे, पैसे, पैसे की बात कर रहे हैं। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से निभाना मुश्किल हो जाता है, वो ये है कि अगर पत्नी बहुत अच्छी पोज़ीशन पे है, डायरेक्टर लेवल पे है, सीनियर मैनेजमेंट में है या कोई बिज़नेस भी अपना कर रही है, बेसिकली अगर वो अपने पति से ज़्यादा कमा रही है, तो आदमी की जो मेल ईगो है, वो हर्ट होती ही होती है। दैट इज़ अ साइकोलॉजिकली प्रूव्ड थिंग। एक चीज़ होती है मैस्कुलिन और एक चीज़ होती है फेमिनिन। तो ये डिफरेंस एक समाज में है, हम कितनी इक्वालिटी की बात करें, कितना भी कहें कि दोनों बराबर है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि सिर्फ फिजिकल कुछ ऑर्गन्स उनमें फर्क है, बाकी वो बिल्कुल सेम है। लेकिन आई ट्रूली बिलीव कि अगर फिजिकल चेंज उनके अंदर डिफरेंस है मैन एंड वुमेन में, तो मेंटल और इमोशनल डिफरेंसेस भी हैं। उनका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया, रिश्ते निभाने का नजरिया बिल्कुल अलग है। Men and women are not equal, they are different. मैं ये नहीं कह रही कि man is superior and woman is inferior, और a woman is superior and man is inferior. No, they are different. जैसे कोई भी दो लोग different हैं,
मगर वो सिर्फ फिजिकली डिफरेंट नहीं है, वो पूरी तरह से डिफरेंट है। उनका सब चीजें, सब देखने का दुनिया को जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो इक्वालिटी में हम ये भूल गए हैं कि उनके बेसिक डिफरेंसेस, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके ब्रिंगिंग द थिंग्स टू द टेबल भी डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन आज जमाना तो बदल गया है, हम तो मॉडर्न है, हम सिर्फ पैसे की बात करते हैं। तो उस पैसे को लेके भी मैन फील्स बेटर एंड कॉन्फिडेंट इफ ही इज अर्निंग मोर देन हिज वाइफ। तो उसका जो जो ओवरऑल फीलिंग है परिवार में वो बहुत अच्छी रहेगी और रिश्ते ठीक चलते रहेंगे। अगर पत्नी ने ज्यादा कमाना शुरू कर दिया तो वहां इनसिक्योरिटी होगी ही होगी। दैट्स अ मैस्कुलिन नेचर। और फीमेल भी, क्योंकि ऑलरेडी वो सिर्फ एक चीज पे आश्रित थी, जब वो भी वो आदमी से ज्यादा कर लेगी, पैसा ज्यादा कमा लेगी, तो उसके लिए भी उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी ना। पुराने वक्त में क्यों आरतियां उतारी जाती थी आदमी की? वो दफ्तर से घर आता था तो चाय के साथ समोसे पकौड़े, क्या लेंगे, आज संडे है, चलिए आपके लिए कुछ स्पेशल बनाए, आपके जूते भी मैं उतार देती हूँ, पॉलिश करके रखती हूँ। क्योंकि वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो सिर्फ आदमी कर रहा था। बाकी चीजें तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। खाना बनाना, घर सजाना, घर साफ करना, कपड़े धोना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इनके बिना तो जिंदगी चल सकती है ना। हमने यही तो मान लिया है। पुरुष प्रधान समाज में औरत का जो रोल और कंट्रीब्यूशन था उसको इतना छोटा सा कर दिया गया है। करती ही क्या हो तुम घर में? तो उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आदमी के काम की बहुत इंपॉर्टेंस थी। आज औरत ने वो काम भी जब करके दिखा दिया, तो इसलिए आदमी की अब आरती नहीं उतरती। तुम जो मुझ पे हर वक्त एहसान जता रहे थे कि बाहर जाके कमाते हो, लो मैं भी चली गई कमाने लगी, मैं भी ड्राइव कर रही हूँ, मैं भी पैसा बना रही हूँ, और अगर ज्यादा कमा रही है तो ऑफ कोर्स वो इज्जत कम हो जाएगी, फिर रिश्तों में बैलेंस खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। और तीसरा रीजन जो इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत एप्लीकेबल है, कि आदमी ने शादी के बाद कभी अपनी पत्नी को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। वो सगा रहा अपनी माँ का, अपने परिवार का। कमाई भी उसको यही लगता है कि मैं अपने ही घर वालों को दूं। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो शहरों में रह रहे हैं, अर्बन सिटीज में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, जहाँ जॉब्स हैं, अपने होम टाउन्स को छोड़कर। तो वो लोग यहाँ घर नहीं खरीदते। आदमी घर बनाने की जब बात होती है ना, बहुत सारी वाइफ्स ये बात मुझे बताती हैं कि घर बनाने की जब बात होती है तो उनको घर वहीं गांव में ही बनाना है, घर वो ही है। यहाँ पत्नी के साथ मिलके घर नहीं बनाना, वहीं बनाना है। बहुत सारे ऐसे हैं। तो आदमी ने, क्योंकि कभी उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, ये दिखाया ही नहीं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। आदमी को बहुत साल लग जाते हैं पत्नी को अपनी जिंदगी में जगह देने में। जब तक उसकी माँ है उनसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। तो पत्नी जब हमेशा अलग ही रही, जब उसने यही देखा कि मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, इज्जत नहीं है, तो इस कमाई से ही मुझे भरपाई करनी है, तो फिर वैसे ही आदमी की वैल्यू खत्म हो गई। इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन के साथ अभी रहना, और इसलिए इतना फ्रिक्शन है। तो ये तो वो साइड इफेक्ट्स हैं जो होंगे ही। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ और बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए, तो एक्सीडेंट्स भी होने शुरू हो गए ना। ऑफ कोर्स कम्यूटेशन आसान हो गया, ट्रैवल करना आसान हो गया, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं फ्लाइट पकड़ के। लेकिन हादसे भी तो बढ़ गए, रोड एक्सीडेंट्स होने लगे। पहले तो कोई एक्सीडेंट नहीं थे, जब लोग पैदल जा रहे थे या घोड़े थे, या कोई कोई दिक्कत नहीं थी। जब से इस तरह से एडवांसमेंट हुई तो हम साइड इफेक्ट देख रहे हैं। तो इसी तरह से आइडियल जो फैमिली का सेटअप था वो तभी बढ़िया चल रहा था जब आदमी, द मैन और द हस्बैंड, was taking care of the external world. He was bringing money in the family, and the woman, the wife, was taking care of the internal world. कि उस पैसे को इस्तेमाल करके वो खाना, बच्चों की पढ़ाई, घर का बिस्तर बनाना, घर सजाना संवारना यूज करके इंटरनल वर्ल्ड संभाल रही थी, वो एक्सटर्नल संभाल रहा था। सब जगह तो बहुत फ्रिक्शन नहीं थी, सब आदमी तो औरतों को नहीं पीटते थे, प्रताड़ित नहीं करते थे, कहीं पे इज्जत भी दे रहे थे, तो ठीक चल रहा था ना। अब हमने उसके रोल को इतना छोटा कर दिया कि तुम करती ही क्या हो, तुम्हारा काम तो 5-10 हजार दे के कोई भी किसी से भी करवा लो, तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है। तो उसने अपने इंटरनल वर्ल्ड से बाहर निकलना ही सही समझा, और जिसके साइड इफेक्ट्स हम देख रहे हैं। डिवोर्स हो रहे हैं, एलिमनी मांगी जा रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन को खराब बताया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन की, इनको हम गोल्ड डिगर्स भी कह देते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं, आप मर्द हो या स्त्री हो, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि पहले जब औरत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो तब भी अपने गहने बेचकर
या अपने मायके से मिले हुए राखी पे, भाई दूज पे मिले पैसे जोड़कर या जो भी उसने घर खर्च में से बचाए थे, उनको भी जोड़कर मदद करनी होती थी, वो अपने आदमी की करती थी। कहीं से लेके वो अपने आदमी की हमेशा मदद करती थी, घर लेना है, आदमी के बिज़नेस में कोई लॉस हुआ है, वो गहने बेचकर भी करती थी। हम कहाँ गोल्ड डिगर्स बोल रहे हैं लेडीज़ को। वुमेन आर नॉट आफ्टर मनी, उनको चाहिए था साथ और प्यार जो उनको मिला नहीं, तो वो भी आप पैसा ही कमा रही हो और आप भी कह रहे हैं कि आओ बराबरी का कमाओ। इक्वालिटी की जंग में बहुत कुछ रप्चर हुआ है, बहुत कुछ खराब हुआ है। बिल्कुल जो समाज अभी आपको डावाडोल लग रहा है वो इसी वजह से है और इतना हेट्रेड है। मर्द जो है वो औरत से नफरत कर रहे हैं और औरत मर्दों से नफरत कर रही है। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी फुल ऑफ हेट और इसमें बड़े-बड़े गुरुजीज़ जो अपने आप को कहते हैं वो औरत की भलाई नहीं करे, वो मिsogyny से ही निकल के आ रहा है। उनके अंदर जो स्त्री को लेके नफरत है वो ही बोल रही है कि औरतें तो ऐसी हैं, क्या 30-40 हज़ार कमाती हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को गुरुजी कह रहे हैं, नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पुरुषों को ये तो बता दिया कि अगर आपको मिडल क्लास से अपर क्लास में जाना है तो अपनी पत्नी को कहिए कि कमाए, वो घर में बैठ के करती क्या है? हाउसवाइफ ही तो है, कुछ नहीं करती, टीवी देखती है, रील देखती है। जी हाँ, घर तो ऐसे ही चल जाते हैं, बिल्कुल बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं, कुछ नहीं करती। उन्होंने ये तो बता दिया कि इनसे कमवाओ, इनको घर में वेस्ट मत करो, डिग्रियाँ वेस्ट कर रही हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम भी घर पे खाना बनाओ, अगर वो घर छोड़ के निकलेंगी तो उनकी चीज़ें तुम्हें भी करनी पड़ेंगी। अगर वो मशीन लगा रही हैं, कपड़े धो के सुखा रही हैं, तो तुम्हें भी करने पड़ेंगे। बच्चों को मैथ्स पढ़ाओ, एक दिन का खाना मील तुम बनाना शुरू कर दो, घर में गंदगी दिखे तो डस्टिंग करो, हफ्ते में चादरें बदल सकते हो तो बदलो, सर्दी के कपड़े जब निकालने हो तो तुम भी साथ लगो। उनको किसी ने नहीं सिखाया, औरतों से कमवाओ। ये नफ़रत फैलाने वाली चीज़ें हमारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं और उनको फॉलो किया जा रहा है, सब सुन रहे हैं। वो कोई यहाँ भलाई करने वाले नहीं है, किसी की भी। मैं जानती हूँ कि कुछ महिलाएँ हैं जो गलत कर रही हैं, अपनी पावर्स का गलत यूज़ कर रही हैं। मैं बिल्कुल ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जो बहुत अच्छे पैकेज लेती हैं, मल्टीनेशनल में काम करती हैं, दे आर अर्निंग गुड मनी, लेकिन वो अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करती। वो पॉकेट मनी लेती हैं अपने हस्बैंड से, अपने हैंडबैग्स, कपड़ों, जूतों, ब्यूटी पार्लर के खर्चों, बड़े-बड़े सैलून में जाना है, हेयर डू करवाना है, उनके पैसे पति से लेती हैं, खुद सिर्फ सेव करती हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही हैं और घर पे कुछ काम भी नहीं करती। तो ऐसी महिलाएँ तो हैं। ठीक उसी तरह जैसे ऐसे पुरुष हैं जो पत्नियों पे हाथ उठाते हैं, शराब पी के आते हैं, बाहर गंदगी फैलाते हैं और दूसरी औरतों के साथ संबंध रखते हैं, रेप भी करते हैं, पर क्या सारे आदमी खराब हैं? जी नहीं, आदमी तो ऐसे हैं, एक एवरेज आदमी अपने परिवार को ही पहले सोचता है, सब आदमी तो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर रहे, सब आदमी तो शराब पी के घर में आके तमाशा नहीं कर रहे, सब आदमी तो अपनी पत्नियों पे हाथ नहीं उठाते। इसी तरह सब औरतें केस नहीं करती पतियों पे, सब औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें अपने पतियों का जीना हराम नहीं करती। एक एवरेज औरत घर में खाना बना के, बच्चों को तैयार करके, उनका टिफ़िन पैक करके, घर के कपड़े धो के, घर को सजा के, सँवार के निकलती है काम करने और आते ही हाथ धो के फिर से लग जाती है उसी घर में या खाना बनाने या बच्चों को पढ़ाने, वो फिर से काम करती है। एक एवरेज औरत बहुत मेहनत करती है। मैंने ऐसी फीमेल्स को भी देखा है और आपने भी ज़रूर देखा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने भी ऐसी महिलाओं को देखा है, जो घर में सब काम करती हैं। वो सुबह उठकर खाना बनाकर सबको नाश्ता करा के सबका लंच बना के रख जाती हैं, अपना टिफिन लेके जाती है, बाहर कमाने निकलती हैं और उनके पति कुछ भी काम नहीं करते। वो दिन भर या तो टीवी देखते हैं और आजकल तो फ़ोन है, तो बेटिंग ऐप पे पैसा लगाते हैं, गेम्स खेल रहे हैं। वो ना बच्चों को देखते हैं, ना घर में कोई खाना बनाते हैं। उन्होंने आज तक अपनी 1 कप चाय भी नहीं उबाली। वो घर भी कर रही हैं, बाहर भी कर रही हैं और उनको नहीं पता क्या फेमिनिज़्म है, वो कभी डिवोर्स लेने का सोचती भी नहीं, वो बूढ़ी बूढ़ी हो गई हैं, उन्हीं आदमियों के साथ रहते-रहते। बिल्कुल मैंने देखी हैं ऐसी महिलाएँ। तो हम किसको पेंट कर रहे हैं? क्यों हम ऐसा हेट्रेड फैला रहे हैं? देखो लोग हर तरह के आएँगे, मिसोजिनी शुरू से है, पेट्रियार्की बहुत सालों से चल रही है और आज भी चल रही है और इस तरह के लोगों को अगर हम और बड़ा करते रहे तो पेट्रियार्की कभी क्रश हम कर ही नहीं पाएँगे। मैं तो खुद फेमिनिज्म का साथ नहीं देती, जो अभी फेमिनिज्म हो गया, मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ कि औरत को उठाओ उसके औरत होने के लिए, जो वो ट्रूली है। इक्वालिटी की बात करके तो हम सिर्फ एक अजीब-सा गंद फैला रहे हैं।
यहाँ पे औरत को औरत होने के लिए इज्जत चाहिए। अगर हम इस कंपटीशन में पड़ गए तो फिर तो सिर्फ नफरत ही फैलेगी। पुरुष और महिला को एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करना, हमको कोलैबोरेट करना है, हमको एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर बराबर इज्जत देकर, बराबर सम्मान देकर, बराबर प्यार करके आगे बढ़ना है। तभी समाज में पीस रहेगा, नहीं तो ये हेट्रेड फैला रहेगा। और एक और बात कहकर इस वीडियो को एंड करूंगी कि अगर एक वुमेन अपने ट्रू फेमिनिन में है ना, तो वो गिवर है। वो आपको पैसा क्या, पैसे को तो वैल्यू भी नहीं करती, उसको तो सिर्फ प्यार चाहिए, साथ चाहिए। वो कमाया हुआ पैसा तो आपको देगी देगी, साथ में आपको राजा की तरह ट्रीट भी करेगी। वो आपको बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाएगी, वो आपको बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट देगी आपके बर्थडे पे, वो आपको सरप्राइज देगी, अपने पैसों से आपके लिए वेकेशन भी प्लान कर लेगी अगर वो अपने ट्रू फेमिनिन में है। तो एक ट्रू फीमेल गिवर है, वो हमेशा से देती आई है, त्याग करती आई है, वो अभी भी करेगी। और पुरुष जो है वो अगर अपने फुल मैस्कुलिन में है तो अपनी शिवलरी नहीं छोड़ेगा। वो प्रोवाइडर है, वो प्रोटेक्टर है। वो इस बात को अपना फर्ज समझेगा कि उसे इस पत्नी को, जिसको वो ब्याह के लाया है, सिक्योरिटी देना जरूरी समझेगा, ये उसका फर्ज है। वो प्रोटेक्टर का रोल ही निभाएगा। और अगर दोनों अपने फुल फेमिनिन और मैस्कुलिन में आगे साथ बढ़ते हैं, बराबर इज्जत देते हुए, इक्वालिटी यहाँ अपॉर्चुनिटीज की है, रिस्पेक्ट की है, प्यार की है, जगह की है, तो हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, शादियां अच्छी चलेंगी, बिना बात के सेपरेशन नहीं होंगे। Let's not compete. There is no competition. Let's talk about collaboration. मत फैलाने दो हेट इन लोगों को, मत इनके ट्रैप में फंसो। अभी भी बहुत अच्छी महिलाएं हैं और अभी भी बहुत अच्छे पुरुष हैं, हमें ढूंढना है। सारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लेडीज खराब नहीं होती। वो पैसा लेके कहाँ जाने वाली है, कहाँ चली जाएगी? अगर वो सेव भी कर रही है तो किसके लिए कर रही है? कल को आपका घर अपग्रेड होगा तो वो खुद ही कह देगी कि मेरे पास ये पड़ा है। कहीं लेके नहीं जाती महिलाएं। जी हाँ, वेस्ट करने वाली कर रही हैं, लेकिन एक एवरेज फीमेल ऐसा नहीं कर रही। बुरी महिलाएं उतनी ही हैं जिस तरह से बुरे पुरुष हैं जो मारते हैं, पीटते हैं। ऐसी ही औरतें हैं जो प्रताड़ित करती हैं, लेकिन एक एवरेज फीमेल उतनी ही अच्छी है जितना एक एवरेज मेल। कोई पुरुषों की सिचुएशन बहुत खराब नहीं हो रही। ये मैसेजेस आप तक भेजे जा रहे हैं, ये फॉलो करने बंद कर दीजिए। यही मेरा मैसेज है आज। और जितनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फीमेल्स इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इन बातों से सहमत हैं। मुझे सपोर्ट मिलता है ऐसे वीडियो में, क्योंकि मैं जनरली वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर महिलाएं यहाँ कमेंट करेंगी तो। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं। लेट्स नॉट कॉम्पीट, लेट्स कोलैबोरेट। मैस्कुलिन फेमिनिन साथ रहेगा तो जिंदगी में गुलाबी रंग भरेगा। गुलाबी रंग भरते रहते हैं, प्यार से एक दूसरे को साथ देकर, एक दूसरे को सम्मान देकर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार।